बता दे मेरी सौम्या कहाँ है, न मैं तुझे जान से मार दूंगा। सौम्या घर पे नहीं है। कहाँ है सौम्या? घर में होती तो मिल जाती। कहाँ गई वो? बताता हूं। सौम्या यहीं थी, इसी घर में थी। और जब तुम पिछली बार आए थे तो भी यहीं थे। यहां ना आ जाओ इस डर से वो घर छोड़ के भाग गए। वो कह रही थी कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसलिए मैंने भी जाने दिया उसे। यहीं से गई है। कहाँ से? आओ दिखाता हूं। आओ, इसी रोड से। अब वो यहां से गई थी। नहीं, मेरा मतलब है शायद यहां से गई थी। यही थी ना वो? यही थी, पर तूने मुझे नहीं बताया। मुझे सौम्या के लिए तड़पता हुआ देखता रहा, पर तूने मुझे नहीं बताया। सौम्या तेरे पास थी, पर तूने मुझे नहीं बताया। अरमान! अरमान! नहीं बेटा, छोड़ दे मेरे बच्चे को, छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे। बता कहाँ है मेरी सौम्या? क्या बताऊं? वो कह रही थी कि उसे तुझ जैसे दो घोड़ी के आदमी के साथ नहीं रहना, तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती वो। और मुझे कसम देके गई कि उसके बारे में तुझे कुछ ना कहो। तुम बता, मैं तुझे कुछ कैसे बताता? दोस्त, दोस्त दोस्त कह रहा है तू मुझे? दोस्त का मतलब जानता है? तेरी आंखों के सामने मैं अपनी सौम्या के लिए तड़प रहा था, और तूने उसे छुपा के रखा। मेरे साथ गली गली उसे ढूंढने का नाटक किया, पर मुझे ये नहीं बताया तूने कि सौम्या तेरे पास है। और तू मुझे अपना दोस्त कह रहा है। दोस्ती का मतलब जानता है तू? नहीं बेटा, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। हरमन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दे मेरे बच्चे को, छोड़ दे। बता कहाँ है मेरी सौम्या? बता नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? हाँ, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों तूने मेरी सौम्या को मुझसे दूर कर दिया? बोल। बोल, कहाँ गई है मेरी सौम्या? सुन पाएगा तो सुन, मैं सौम्या से प्यार करता हूं। तुझसे कहीं ज्यादा। लेकिन जब मैंने ये बात सौम्या से कही तो उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। सौम्या, तुम्हें पता है देखते ही देखते मैं तुमसे प्यार कर बैठा।
क्योंकि वो आज भी तुझसे प्यार करती है अरमान। तेरी शक्ल नहीं देख सकती, पर दिन भर तेरे बारे में सोच के रोती है वो। मैं नादान था, मुझे लगा मना लूंगा उसे, उससे हो जाएगा मुझसे प्यार, पर नहीं, वो तुझसे प्यार करती है। तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो जा ढूंढ ले उसे। बेटा बेटा ये सच कह रहा है, वो सच में चली गई है। छोड़ दे इसे। झूठ है ये। छोड़ दे इसे। अरमान प्लीज, अरमान नहीं, अरमान। इसकी कोई गलती नहीं है। झूठ कह रहा है। अरमान नहीं, प्लीज। समीर जी, दरवाजा खोलिए। समीर जी, क्या हो रहा है? एक काम कर अरमान, जा ढूंढ ले अपनी सौम्या को। इससे अच्छा ही हुआ वो चली गई, क्योंकि अगर वो मेरी नहीं हो सकती ना तो वो किसी की नहीं हो सकती। समू। और एक और बात, इससे पहले मैंने सोचा था कि अपनी मां को लेकर ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन अब नहीं। अब मैं यही रहूंगा, चौड़ में, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, समझा? जा ढूंढ ले अपनी सौम्या को, नहीं मिलेगी तुझे। आज मैंने तुझे जान से मार देना। प्लीज प्लीज स्टॉप, प्लीज प्लीज प्लीज। अरमान, अरमान नहीं। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दे इसे, मत मार इसे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरमान चलो। दरवाजा खोलिए। चल कर चल। यार वो समीर झूठ बोल रहा है, सौम्या उसी के पास है। अरमान प्लीज काम डाउन प्लीज। हो सकता है ना कि वो सच बोल रहा हो सकता है कि सौम्या सच में वहां से कहीं चली गई हो। ये सब क्या हुआ? समीर जी, क्या हुआ आपको? ये खून? आंटी जी क्या हुआ इन्हें? अरमान आया था, उसी का किया था ये सब, इसलिए तुम्हें बंद करना पड़ा। हरमन जी आए? कहाँ गए वो? चला गया। वो मुझे मारते रहा और मुझसे पूछते रहा कि तुम कहाँ हो, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हें उसके साथ नहीं जाना। आपको चोट बहुत लगी है, मैं दवा लेकर आ जाती हूँ। नहीं सौम्या, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। अगर आज मुझे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ तुम। सौम्या, अब तो मैंने अपना प्यार साबित कर दिया,
वरना कोई पागल ही होगा जो बिना प्यार के इतनी मार खाएगा। उसने मुझे इतना मारा लेकिन मैंने एक बार भी उस पर अपना हाथ नहीं उठाया। माँ सोमू बेटा वही सब बातें मत। आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ मेरी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाओगी। आज सौम्या को फैसला करना ही होगा। तो बताओ सौम्या, एक तरफ तुम्हारा वो हरमन है जो दूसरी शादी करके खुश है, जिसने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हें सिर्फ दुख दिया, दर्द दिया, और एक तरफ समीर जिसने हमेशा तुमसे प्यार किया, सबके सामने तुमसे थप्पड़ खाया, हरमन की मार खाई, तुम्हारे ने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो बताओ सौम्या, किसका प्यार सच्चा है, किसका? समीर जी प्लीज मत कीजिए ये सब बातें। करूंगा ये सब बातें सौम्या मैं आज। कब से तुम्हें साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारे हरमन के सामने तुम्हें कोई दिखता ही नहीं। ऐसी बात नहीं है समीर जी, आप दोनों अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं हरमन जी की बराबरी नहीं कर सकती। आप अपनी जगह है, लेकिन हरमन जी की जगह जो जगह उनकी मेरी जिंदगी में है वो किसी और की नहीं हो सकती है। सौम्या, तुम्हारी यही बात मुझे इतनी तकलीफ देती है, तुम्हारी यही जिद। तुम्हें आज मेरे जख्मों की कसम, आज तुम मुझे बताओगी उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। सौम्या बताओ, सौम्या इधर आओ, आज तुम मुझे बताओगी कि उसमें और मुझ में क्या फर्क है। समीर जी आप आंटी जी आप तो समझाइए, कैसी जिद लेकर बैठे हैं ये? मैं क्या बोलूं इन्हें? क्या समझाऊं बेटा, ये तो पूरा बावला हो गया है। तू इसके सवालों का जवाब दे दे, शायद ये झल्ला समझ जाए। आंटी जी मुझे किसी के भी सवालों का कोई जवाब नहीं दे। जवाब देना होगा सौम्या, तुम्हें तुम्हारे हरमन की कसम। क्या पूछना है आपको? यही पूछना है सौम्या कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वो जगह नहीं ले सकता जो हरमन की? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जो हरमन तुम्हें देता है? क्यों? क्योंकि आप नहीं कर सकते। क्यों सौम्या, क्यों? क्योंकि आप एक औरत से प्यार करते हैं और हरमन जी एक किन्नर से। हाँ समीर जी, जिस सौम्या को आप औरत समझकर प्यार करते हैं ना, वो औरत नहीं, एक किन्नर है। और हरमन जी उस किन्नर से प्यार करते हैं। मैं एक किन्नर हूं। मजाक कर रही हो तुम सौम्या, और अगर ये मजाक है ना तो ये बहुत ही घटिया मजाक है। मजाक नहीं है जी, मेरे अस्तित्व की सच्चाई है, और यही सच्चाई हरमन जी ने अपनाई भी है और निभाई भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? माँ ये जरूर हमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कोई बहाना नहीं है ये। इस सच्चाई के साथ पहले मेरी माँ पूरी दुनिया से लड़ती आई है और उसके बाद हरमन जी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं हरमन जी की बराबरी किसी और से कर ही नहीं सकती। बेटा बेटा हम किसी को ढूंढ रहे हैं, तुम बता सकते हो? यार मान रहा हूँ गलती हो गई है, जान दे दूं, वैसे ही मरा जा रहा हूँ। ऊपर से भगवान रास्ता दिखा के फिर भटका देते हैं। और ये दुनिया वाले, ये तो मेरा प्यार कभी समझेंगे नहीं। यार भगवान को तो समझना चाहिए ना कम से कम, वो तो जानते हैं कि सौम्या मेरे लिए क्या है।
उन्हें भी नहीं समझना। तुम्हें देखकर घिन आ रही है मुझे। घिन आती तुमसे, घिन। घिन आती तुमसे। नूर से इसने रसोई में भी सब कुछ छुआ है मां। सब कुछ हुआ इसने, हर चीज को हाथ लगाया इसने। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो किन्नर तुझे क्यों ढूंढ रहे, तेरे पति ने तुझे क्यों छोड़ा। जिस तरह से हमारे घर में रहकर तूने हमें बेवकूफ बनाया, उसी तरह से तूने उन्हें भी बेवकूफ बनाया होगा। और तेरी असलियत जानने के बाद उन्होंने तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया होगा। आयु रब्बा, तूने यहाँ पर पूजा भी की। ची 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 ची। सब कुछ, ये घर, बर्तन, बिस्तर, ये मंदिर, सब कुछ ना गंगा जल से शुद्ध करना पड़ेगा। सब धोना पड़ेगा हमें गंगा जल से। ठीक। नीचे क्या देख रही हो? अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी भर दे झोली खाली, रहमत फैमिली मैंने संभाली, लेकिन आज तक दोनों मिलकर चाय बनाते हैं। आज से आधा काम तुम करोगी, आधा मैं। कोई सवाल जवाब नहीं। कौन है तू? कहाँ से आई? थोड़े से दिनों में तू अपनों से भी ज्यादा अपनी हो गई है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा माँ कि हरमोन एक किन्नर के पीछे पड़ा था। मुझे तो सोचते भी शर्म आ रही। फिक्र मत कीजिए, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मेरी सच्चाई जानने के बाद आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक किन्नर की सच्चाई को अपनाकर उसे एक आम इंसान की तरह अपनाए और प्यार करे। लेकिन ये हिम्मत सिर्फ और सिर्फ मेरे हरमन जी में थी। मेरे अस्तित्व को अपनाकर उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़े। माँ के बाद एक सिर्फ वही है जो हर पल मेरे साथ रहे।